हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बोरा केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज द आईयूपीएससी। हम सबको पता है कि आईयूपीएससी का वेटेज बोर्ड के एग्जाम में काफी रहता है। इट मीन्स डेफिनेटली है कि इसमें से क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो आज हम वन बाय वन इसी के रूल्स को देखेंगे कि सबसे पहले देखते हैं कि आईयूपीएससी है क्या, है ना। तो आईयूपीएससी बेटा एक ऐसा सिस्टम है जो ये डिसाइड करता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ऑफिशियल नेम होगा या सिस्टमैटिक नेम होगा वो क्या होगा, ओके। और उसको कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए कुछ रूल्स वगैरह हमको फॉलो करने पड़ेंगे जो बहुत ही इजी हैं। वन बाय वन हम उन्हें देखेंगे। तो आपको क्या होगा, इजीली आप क्या करेंगे, आईयूपीएससी नेम लिख लेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry। ठीक है बेटा। अब IUPAC जो है वो क्या बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो आईयूपीएससी सिस्टम ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना बेटा, उसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, यानी इट कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो वो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेमिंग करनी है हमने यहाँ लिख लेते हैं। या हमने सपोज हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नेमिंग करना है, तो ये क्या करेगा बेटा, ये 3 पार्ट को कंसिस्ट करेगा। ओके, मैं इसको मिडिल से लिखना स्टार्ट कर रही हूं। देखो, सबसे पहले आपका आता है वर्ड रूट, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड आएगा आपका प्रीफिक्स, और थर्ड आएगा आपका सफिक्स। ध्यान से देखना इसको। अब यहां देखिए बेटा कि जो प्रीफिक्स है, अभी हम वन बाय वन सबको ही पढ़ना है हमने। वर्ड रूट क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा, सफिक्स क्या होगा। अभी यहां देखो ये वर्ड रूट, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिखिए इसको, बताती हूँ क्यों। ये हो गया आपका वर्ड रूट, ठीक है। अभी हमें पता है कि जो प्रीफिक्स भी होंगे ना बेटा, इनको भी आगे जाके हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 कैटेगरी में। एक होगा आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, शॉर्ट में लिख लेते हैं। और ये हो जाएगा बेटा सेकेंडरी सफिक्स, इसको 1 डिग्री पी भी लिख सकते हो और इसको 2 डिग्री एस लिख लो। ओ सॉरी, प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो 2 तरह के प्रीफिक्स हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसी तरह से जो सफिक्स होता है बच्चों, वो भी 2 में डिवाइड कर दो। एक आपका आ जाता है प्राइमरी सफिक्स और एक हो जाता है बेटा आपका सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है जी। अब आप यहां देखेंगे कि यहां पर ये जो सीक्वेंस बन रहा है ना बेटा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हमें नेमिंग करना होता है तो आपको इसी सीक्वेंस में चलना है, बस आपने ये याद करना है। अभी हम इन सबको जब वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा जाएगा और आप क्या करेंगे, उन्हें इसी सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। सबसे पहले आप वर्ड रूट देखेंगे, क्या है वर्ड रूट, क्या होता है अभी बताते हैं, ठीक है। तो वर्ड रूट में क्या हो जाएगा कि पहले आप वर्ड रूट लिखेंगे, मतलब अगर आप यहां से चलते हैं तो वर्ड रूट, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आपका जो आता है सेकेंडरी। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सबसे पहले आप ये देख लो कि कोई भी आपको गिवन कंपाउंड है तो उसके अंदर सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा। तो आप सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, देन कोई प्राइमरी प्रीफिक्स है तो उसको लिखेंगे, आफ्टर दैट आप क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे, देन आप क्या करेंगे, प्राइमरी सफिक्स को नोट करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स को नोट करेंगे। ओके, तो ये एक सीक्वेंस आपने याद रखना है। अब देखते हैं कि वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। वर्ड रूट के आगे ही मैंने इसे क्यों लिखा है प्रीफिक्स को, क्योंकि हमें पता है प्रीफिक्स क्या होते हैं बेटा, जो किसी भी नाम के आगे लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। और सफिक्स क्या होता है, जो किसी भी नाम के पीछे लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग सफिक्स। ओके, अभी यहाँ जो सबसे पहले हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि व्हाट इज द वर्ड रूट। अब वर्ड रूट क्या होता है,
वर्ड रूट क्या होता है बेटा, ये आपको इंडिकेट करता है, किसके बारे में बताता है, ये इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहां लिखते हैं, ये क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन प्रिंसिपल चेन। ये आपको प्रिंसिपल चेन के अंदर किसके संख्या को बताएगा, कार्बन के नंबर्स को बताएगा। अब प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा बेटा, प्रिंसिपल चेन वो वाला लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, ठीक। तो वही आपकी क्या होती है, प्रिंसिपल कार्बन चेन बन जाएगी और उसी को हमने सिलेक्ट करना है। अब वहां पर देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अब ये हमने वैसे होमोलोगस सीरीज और ये हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एल्केन एल्कीन वगैरह में भी बता रखा है। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का, जैसे यही लिख देते हैं, चलो सपोज हमारे पास C1 है, तो हम क्या करेंगे, C1 के लिए हम लोग क्या नाम लिखते हैं, कहाँ लिखे इसको, ये चलिए C1 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अगर एक कार्बन होगा तो हम लोग नाम क्या लिखते हैं बेटा, मैथ। 2 कार्बन होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एथ। देन 3 कार्बन होगा तो प्रॉप, ओके। 4 कार्बन होता है तो लिखते हैं ब्यूट, और 5 कार्बन होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, 5 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं पेन। 6 कार्बन के लिए लिखेंगे बेटा हेक्स। देन 7 कार्बन के लिए लिखेंगे हेप्ट। देन 8 के लिए ऑक्ट। इसी तरह से 9 के लिए आ जाएगा नॉन। 10 के लिए आ जाएगा डेक। 11 के लिए आ जाएगा अनडेक एंड 12 के लिए आ जाता है डूडेक, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के नाम हो गए कि कितने कार्बन है, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इनके नाम लिख लेते हैं, ओके। ये सब आप लोग क्या लिख लेंगे, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं। सपोज यहां पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो मेरे पास कोई चेन है C1 2 3 4 5 6, ओके। अभी इसके क्या करेंगे, कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है तो 4 वैलेंसी कंप्लीट करो तो H लगा लो आप यहाँ पर, है ना, 3 यहाँ हो गए, देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया ना। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ देखो, यहाँ तो अभी सिंपली एक ही चेन, ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो सीधे गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो कितने कार्बन है यहाँ बेटा, 6 कार्बन है। अगर 6 कार्बन है तो हम लोग क्या लगाएंगे, देखो 6 के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, हेक्स। तो इट मीन्स यहाँ पर जो नेमिंग लिखेंगे तो सबसे पहले वर्ड रूट सिलेक्ट करेंगे, वो क्या आएगा आपका, हेक्स, ओके। इसके बाद हम सफिक्स प्रीफिक्स जो भी है वो लगाना है, लेकिन अभी हमने सिर्फ बात करी अबाउट द वर्ड रूट। तो वर्ड रूट के लिए आपने ध्यान रखना है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे हमें ये देखना होगा, ओके। अगर 1 है मैथ लगाओ, 2 है एथ लगाओ, इसके अकॉर्डिंग आपने ये याद करने हैं। और लॉन्गेस्ट चेन, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन है उसमें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम हमने सिलेक्ट कर लिया, हेक्स लिख लिया। आफ्टर दैट देखेंगे कि उसमें हमने सफिक्स लगाना है या प्रीफिक्स लगाना है, ओके। अब हम आ जाते हैं, अगर मैं सफिक्स की बात करती हूँ, अब सफिक्स पे आ जाते हैं, इसको रब करते हैं, इसके बाद देखते हैं। चलिए बेटा आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे सफिक्स के बारे में। अब सफिक्स क्या होते हैं, इट इज यूज्ड आफ्टर वर्ड रूट। हम लोग क्या करेंगे, इनको कहां लगाएंगे, वर्ड रूट के बाद में लगाते हैं, ओके। तो पहले वर्ड रूट डिसाइड करो, फिर हम लोग क्या लगा देंगे, सफिक्स लगाते हैं। अब सफिक्स जो होता है ना बेटा, ये क्या बताता है, अब सफिक्स भी 2 तरह के बताए थे, एक तो बताया था प्राइमरी सफिक्स एंड ये हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स, और एक होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। पहले प्राइमरी सफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द लिंकेज। ये आपको क्या बताएंगे, कार्बन चेन, ये कार्बन की लिंकेज के बारे में बताते हैं। कार्बन लिंकेज लिख लीजिए, तो ये हमें कार्बन की लिंकेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि कार्बन किस बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं।
अगर तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, ये एल्केन को शो कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो सफिक्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, एन। क्या लगेगा यहाँ पर, एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो बेटा यहाँ क्या लगता है, इन। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहाँ लगाते हैं हम लोग आइन। ओके, तो ये तो हमें पता है कि ये चीजें हम लोग यूज करेंगे, एन, इन और आइन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके करते हैं एक। देखो सपोज हमने अभी एक एल्केन का एग्जाम्पल तो लिया ही था पीछे, सपोज मैं ये ले लेती हूँ 1 2, ये 4 वैलेंसी हमने कंप्लीट कर ली ना। अब इसमें वर्ड रूट देखिए क्या होगा, 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन यही है इसमें, है ना, तो इसमें हो गया 1 2 एंड 3, 3 कार्बन है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रॉप। ओके, देन इसमें ऐड कर देंगे क्या, सफिक्स। मैंने बताया ना सफिक्स लगता है एंड में। अब क्योंकि कार्बन के बीच में जो लिंकेज है वो कैसा है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ा है तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, एन। तो यानी इसका जो आईयूपीएसी नेम बन रहा है वो क्या हो गया, प्रोपेन, प्रोप प्लस एन यानी कि प्रोपेन। ओके, अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड को पुट कर देती हूँ, सपोज मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लेती हूँ, तो अब कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 2 3 4 5 हो रही है, 5 तो होती नहीं, इसका मतलब एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना पड़ेगा। ओके, अभी ये कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गए। ऑलराइट, अब इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, अब ये क्या हो गया, अब ये प्रोपेन तो रहा नहीं, तो अब ये क्या हो जाएगा, प्रॉप प्लस, अब ये देख लेंगे ना, यहाँ पर देखो 1 2 3 तीन ही कार्बन है, तो देन प्रॉप तो आना ही आना है। डबल बॉन्ड में हमने क्या यूज करना है, इन, तो ये क्या हो गया, प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन। अच्छा एक चीज देखिए, इनमें जब भी हम नेमिंग कर रहे हैं ना यहाँ पर, ओके, अगर सपोज मान लो डबल बॉन्ड 2 हो जाए, सब एक एग्जांपल एक एक चलते हैं उसको फिर देखते हैं। 1 2 3 4, सपोज 5 है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ मैं मान लेती हूँ एक डबल बॉन्ड में यहाँ यूज कर लूं, एक डबल बॉन्ड में यहाँ यूज कर लूं, है ना, और वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो 2 3 और 1 4, तो 2 हाइड्रोजन पुट करेंगे, 2 3 और 1 हाइड्रोजन लगाया बेटा, 1 हाइड्रोजन लगाया, 2 3 4, अभी इसका कितना होगा, 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, सबकी हो गई वैलेंसी, तो ये हो गया CH2 CH CH2 CH CH2, है ना। अभी यहाँ देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड है वो नंबरिंग भी देखेंगे कहां पर, किस जगह पे प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अभी यहाँ पे देखो ये 1 पर भी है और ये कहां पड़ रहा है हमारा, 4 पर भी पड़ रहा है, तो इट मीन जब इसकी नेमिंग करते हैं ना, जब डाई आ जाता है, डाई ट्राइन ऐसे करके आ रहा है, या टेट्रा, ठीक है, या फिर इन हो या आइन हो, जब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा टाइम्स प्रेजेंट होते हैं तो आपने एक छोटा सा चेंज करना है कि जब भी आप ये लिखते हैं वर्ड रूट लिखेंगे ना, उसमें क्या ऐड कर देंगे, एडिशन ऑफ ए हो जाएगा, तो आप इसमें ए को एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। इसकी नेमिंग जो करेंगे वो कैसे लिखते हैं हम, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पेंट, और आप क्या करते हैं, डाइन, है ना, पेंट डाइन कर देते, लेकिन यहाँ किस पोजीशन पे है, ये 1 एंड 4, 1 4 डाई इन, पर यहां पर बेटा आपने क्या करना है, पेंट नहीं पेंटा हो जाएगा, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, ए एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ठीक है, ये स्टार लगा के कर लेंगे कि अगर डाई ट्राई टेट्रा ऐसे होंगे तो हमने क्या करना है, वर्ड रूट के साथ एक ए को एक्स्ट्रा ऐड कर देना, ठीक है ना, ए क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा एडिशन हो जाएगा ए का, यहाँ लिखा है। ओके, ए को हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया हमने एल्कीन, एल्केन, एल्कीन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया। अभी नेक्स्ट देखेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो नेमिंग कैसे करनी है, 1 2 3 4 4। ओके, मान लो मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देती हूँ, तो करो इसकी 4 वैलेंसी पूरी, 1 2 3, ये हो गए, 3 और 1 4, 3 और 1 4, इसकी तो कंप्लीट ही है, इसकी कर लो 1। ओके, अभी जो इसका नाम है वो क्या होगा, 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा बेटा, वर्ड रूट आ जाएगा ब्यूट। ओके, कितने नंबर पे है, 1 2, सेकेंड पोजीशन पे है, 2 क्या है, आइन। ओके, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 आइन, 1 पर होता तो ब्यूट
ब्यूटाइन भी लिख सकते थे या ब्यूट वन आइन भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगर फिर वही डबल या ट्रिपल होगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटा टू डाई आइन, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ हो जाए तो आप प्रायोरिटी किसे देंगे। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, किस तरह लगा के करेंगे इसको भी। तो अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ हो, देखो सपोज मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लेती हूँ, 1 2 3, सपोज ये ले लिया हमने सी सी, ओके, 3 और एक 4, 3 और एक 4 2, 3 और एक 4 2 2, ठीक है ना। वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 2 2 4 2 3 और एक 4, 3 और एक 4 3 और एक 4, ठीक है, कंप्लीट है। तो अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, और यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये भी वन फर्स्ट पोजीशन पे, तो आप किसे प्रायोरिटी देंगे, 1 नंबर किस पे डालेंगे। तो हमेशा डबल बॉन्ड को आप प्रेफर करेंगे अगर दोनों सेम पोजीशन पे होंगे, ओके। तो यहाँ आप क्या करेंगे, डबल प्रायोरिटी किसे देंगे, आप डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे देन इन कंपैरिजन ऑफ थर्ड, ओके। थर्ड वाले को नहीं करना, आपने सेकंड वाले को प्रायोरिटी देनी है। तो 1 2 3, तो अब इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4, पहले तो आप सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे, तो 4 है तो क्या आ जाएगा, ब्यूट, ओके। अब देखो नंबर 1 पर क्या है, इन, और आपका थर्ड पर क्या है, आइन, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूट 1 इन 3 आइन, ओके। तो ये भी एक हो गया, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमने सारे बता दिए कि किस तरह से अरेंज होंगे, तो कैसे आप इनकी नेमिंग करेंगे। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग, ये तो हमने बात करी बेटा किसके बारे में, प्राइमरी सफिक्स के बारे में। अब हम लोग लेंगे, चलिए अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, देखो ये आपका सेकेंडरी सफिक्स ले लेते हैं। सेकेंडरी सफिक्स होते हैं बेटा आपके फंक्शनल ग्रुप्स, क्या होते हैं ये, फंक्शनल ग्रुप्स, ओके। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ये एक सिंगल एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कार्बन चेन होती है अगर वहां लगा देना बेटा, तो वो पूरे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं ये क्या है भाई, राजा है, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा, ओके। अभी वैसे तो हमारे 11th में जो है 14 अराउंड फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लेकिन जो 10th क्लास में हमने स्टडी करने हैं वो सिर्फ 6 ही हैं जो आपने पढ़ने हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ने होते हैं बेटा, एक होता है, चलो ऐसे लिखते हैं, अल्कोहल, पहला हम लेंगे अल्कोहल, एक आपका हो गया एल्डिहाइड, देन कीटोन, एक हो गया कार्बोक्सिलिक, फिर आपके आते हैं, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, और आपका ईथर हो गया। ये थोड़े से इनको हम अलग से पढ़ेंगे, चलो यहाँ लिखवा देते हैं हम इनके लिए क्या क्या सेकेंडरी सफिक्स आपने क्या लगाना है। देखो फंक्शनल ग्रुप इनमें क्या लगा होता है, ये होता है बेटा अल्कोहल में OH होता है, इसमें होता है CHO, इसमें कीटोन में होता है CO, इनमें होता है कार्बोक्सिलिक में COOH, एस्टर में आपका होता है COOR, ओके, और आपका ईथर में होता है O, ऑक्सीजन बीच में लगी होती है, ठीक है। अभी इनके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जो सफिक्स यूज करते हैं, जो अल्कोहल में यूज किया जाता है बेटा वो करा जाता है ऑल, एल्डिहाइड में करते हैं हम लोग अल, कीटोन्स में करते हैं ऑन, कार्बोक्सिलिक में करते हैं ओइक, और एस्टर में हम लोग यूज करेंगे, यहां हो जाएगा एल्काइल एल्केनॉइड, एल्काइल एल्केनॉइड। ईथर अगर होगा तो इसमें आप लोग, अच्छा इसमें क्या होता है आर और आर, ये आर आर डैश भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ओके। तो यहां जो होता है वो होता है एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन, ठीक है जी। ये सारे सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, यानी कि पहले आप लोग क्या लगाएंगे, प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे, उसके बाद अगर कोई आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स को यूज करना है, ओके। चलिए चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे
सेकेंडरी सफिक्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप को अगर लिखा हुआ हो तो हम उसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे। हम मान लेते हैं कि पहला फंक्शनल ग्रुप हम ले लेते हैं अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल होगा तो इसके लिए हम लोग क्या सफिक्स यूज करते हैं बेटा, ऑल, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, चलो हमने ले लिया 1 2 3 4, अब यहां मैं लगा देती हूँ एक फंक्शनल ग्रुप OH, ओके। 4 वैलेंसी कंप्लीट करो, ठीक है जी, ये हो गया 1 2 3 4, 4 करनी ना, ये 4 हो गई। अब देखो बेटा इसमें क्या करना होता है, आपने पहले तो सिंपल 1 2 3 4 4 है ना, तो वर्ड रूट आप क्या लगाएंगे, ब्यूट, तो क्या है ये, ब्यूटेन प्लस ऑल लिखना होता है। अब यहाँ क्योंकि ब्यूटेन प्लस ऑल लिख रहे हो ना, तो इस ई को क्या करना पड़ेगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो आपका जो IUPAC नेम आएगा वो क्या आएगा, ब्यूटेनॉल, ठीक है जी। और जब नंबरिंग करनी होती है, जैसे मान लो सपोज ये यहाँ लगा होता, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, देखो बच्चों, अब ये क्या है बेटा, देखो यहां से गिनू 1 2 3 4, वैसे आप यहां से भी गिन सकते थे 1 2 3 4, पर आप ये देख रहे हो कि कहाँ पड़ रहा है बेटा, ये जो अल्कोहल ग्रुप पड़ रहा है वो थर्ड पोजीशन पे पड़ रहा है, ऐसे गिनने पर, ऐसे गिनने पर ये सेकंड पे पड़ रहा है। इसको बोलते हैं लोवेस्ट नंबर रूल। तो हमें लोवेस्ट नंबर रूल को भी फॉलो करना होता है। 2 रूल याद रखिए, एक तो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करिए, प्रिंसिपल चेन, और सेकंड आपने क्या देखेंगे, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो वो किधर से पास में पड़ रहा है, तो लोवेस्ट नंबर रूल, तो यहां से पास में पड़ रहा है तो हम इधर से ही काउंटिंग करेंगे, तो ये सेकंड पोजीशन पे पड़ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो वर्ड रूट लिखिए पहले, देन जिस नंबर पे पड़ रहा है उसको लिखिए, वर्ड रूट लिखा ब्यूट 2, देन आपका क्या है बेटा, ऑल, अल्कोहल है ना तो ऑल लिख लो, एल्डिहाइड होता तो अल लिख लेते हैं, है ना। अब इसकी जगह में अगर, चलिए बच्चों, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हम लोग ले रहे हैं एल्डिहाइड यानी CHO, इसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग, सफिक्स अल, ओके। एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छा इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे CnH2nO, ठीक है। अभी देखेंगे 1 2 3 4 5 CHO, चलो ये लिख लो CHO, तो बहुत इजीली हम लोग इसे बना लेंगे। आप फटाफट से वर्ड रूट देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटेन प्लस अल, क्या बन गया, पेंटे, इसको रिमूव करो, पेंटेनल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड की नेमिंग करेंगे। सेकंड थर्ड फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं बेटा, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड, क्या करते हैं, ओइक एसिड। सपोज मैंने यही ले लेते हैं 2 3 4, यहां लगा लीजिए 4 पर, और फटाफट से वैलेंसी पूरी करते हैं, ओके। अभी देखो 1 2 3 4, तो 4 है तो क्या आ जाएगा वर्ड रूट आपका, ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड, ई रिमूव करिए, क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। नेक्स्ट लेंगे ग्रुप, आपको उसमें दिखाई देते, देखो तो इसमें क्या होता है, इसके साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो R डैश सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सपोज मेरे पास ये रहा CH3 मान लेती हूँ, C डबल बॉन्ड, इसे ओपन स्ट्रक्चर में लिखूं तो ये होता है OR, R मतलब कोई भी, ये CH3 कोई भी एक एल्काइल ग्रुप लगा लो, तो ये हो गया RCOOR, ओके। तो यहाँ देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैंने नाम क्या बताया था आपको, इसमें करते हैं एल्काइल एल्केनोएट। देखो जब मैं इसका ओपन स्ट्रक्चर लिख रही हूँ ना, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना आप लोग, जो ग्रुप O के साथ लगा होता है बेटा, उसको हम लोग नाम देते हैं एल्काइल, और जो CO के साथ लगा होता है उसको कहेंगे हम एल्केनोएट, एल्केनोएट, ठीक है। अब ये सेम, अब अभी तो यहाँ सेम, देखो अब यहाँ कितने कार्बन है पहले ही चेक करते हैं, पहले एल्केनोएट लिखना है ना हमको, तो कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इथेन, तो इथेन यानी एल्केनोएट, यानी ये क्या हो जाएगा, इथेन प्लस ओएट यानी इथेनोएट, तो क्या हो जाएगा, इथेनोएट,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉइड। अभी हमने सबसे पहले ये तो इसके लिए इथेनॉइड हुआ, लेकिन हमने पहले क्या लगाना है, एल्काइल। इसके आगे क्या लगेगा, ये एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। ओके, तो यानी ये सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल करना है आपने। तो ये कितना क्या हो जाएगा, कितने हैं, एक कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो इसका नाम हो गया बेटा मिथाइल इथेनॉइड। क्या हो जाएगा, मिथाइल इथेनॉइड। अगर मैं इसकी जगह सपोज क्या लगा देती हूँ, C2H5 लगा देती हूँ, C2H5 मान लो मैंने चेंज कर दिया, तो अभी क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेमिंग। देखो सबसे पहले आप ये लगाएंगे एल्काइल, तो ये क्या हो गया आपका, एल्काइल ग्रुप है ना। कौन सा एल्काइल ग्रुप है, इथाइल। तो आप क्या लिखेंगे, इथाइल, ये एल्काइल हो गया, और ये क्या हो गया आपका, इथेनॉइड। तो इथाइल इथेनॉइड, ये आपका हो गया इथाइल इथेनॉइड। ठीक, अब हम ले लेते हैं बेटा कौन सा नेक्स्ट, ईथर। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, चलिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं, ईथर। ईथर के लिए बीच में ओ होता है बेटा, दोनों तरफ आर या आर, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ क्या होगा, एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं दोनों तरफ। सपोज मैंने यहाँ ले लेती हूँ CH3O C2H5, इसका नाम मैंने क्या बताया था, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। ओके, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूट यूज करना है। तो अब इनमें कौन सा एल्कोक्सी है, कौन सा एल्केन हमने यूज करना है, तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, ये क्या होगा, लॉन्गेस्ट वाली लेना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसको सिलेक्ट करेंगे। देखो उसको एज अ एल्केन यूज करना है। जैसे यहाँ पर ये 2 कार्बन है और यहाँ क्या है, एक ही कार्बन है, तो जो 2 कार्बन वाला होगा, जो लॉन्गेस्ट चेन वाला होगा, उसको हमने क्या लेना है, एज अ एल्केन लेना है, और उसको बाद में लिखना है। और पहले क्या लेंगे, जो कम कार्बन वाला है, उसको एज अ एल्कोक्सी यूज करना है। तो यहाँ एक ही कार्बन है, तो क्या हो जाएगा बेटा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन। भाई एल्केन है ना, एल्कोक्सी एल्केन। एल्केन कौन सा यहाँ पर हमने लेना, जो लॉन्ग वाला है, तो वो क्या है, इथेन, और कम वाला क्या है, मिथेन। तो मिथॉक्सी, तो मिथॉक्सी इथेन, ये हो गया आपका। अगर दोनों सेम होते, मान लो यहाँ पर CH3O, सपोज ये होता CH3O CH3, तो आप क्या लिखते हैं इसका, मिथॉक्सी मिथेन। भाई दोनों सेम है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हमने देख लिए कि, अच्छा एक रह गया अभी, ऑन कीटोन वाला रह गया, उसको भी लेते हैं। कीटोन, कीटोन के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा CO। ओके, तो CO कैसे, जैसे CH3 CO CH3, तो सिंपली इसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग, ऑन लगाते हैं। और जनरल फॉर्मूला इसका ही बेटा CnH2nOe होता है। ठीक, अभी यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3, कितने हैं, 3 कार्बन है ना, तो क्या लग जाएगा, प्रोपेन प्लस ऑन। तो बेटा E रिमूव करो, क्या बन जाएगा नाम, प्रोपेनॉन। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोपेनॉन। तो ये हमने सारे फंक्शनल ग्रुप्स देख लिए, उनको किस तरह से आपने यूज करना है वो देख लिया। अभी हमारे पास बचा है क्या, प्रीफिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स को कैसे यूज करना है, चलो देखते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होते हैं, विच आर यूज्ड, किस कहां लगेगा, बिफोर द वर्ड रूट। ओके, तो इट इज यूज्ड बिफोर द वर्ड रूट। तो सबसे पहले आप वर्ड रूट सिलेक्ट करें, और वर्ड रूट के आगे हमने क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है। ये भी हमने बताया क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, 2 तरह के होते हैं। अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं, तो बेटा इसमें क्या होता है, कोई साइक्लो वर्ड यूज करना है आपने। साइक्लो मीन्स अगर क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, अगर आपका क्या है, ओपन चेन ना हो, क्लोज हो, तब हम क्या करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स को यूज करते हैं, और वो होता है आपका साइक्लो। जैसे सपोज मेरे पास 3 कार्बन का मैक्सिमम मिनिमम जो है, 3 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए होंगे, तो 2 स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर बना सकते हो 3 कार्बन से, वो ये बन जाएगा।
और एक आप क्लोज चेन स्ट्रक्चर अगर मैं इसका ड्रॉ करूंगी तो कैसे करूंगी, ये बनाओ। अब इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट करो, 1 2, तो 2 H लगेंगे बेटा, 2 H लगेंगे, 2 3 4 और 2 H लगेंगे। ओके, तो ये क्या बन गए, क्लोज चेन स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके लिए आप एक वर्ड यूज करते हैं साइक्लो। तो तब हमें प्राइमरी जो प्रीफिक्स होगा वो क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो इसका नाम जो ओपन चेन, इसको क्या लिखते हैं हम, 3 ही कार्बन है ना, तो इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे बेटा, प्रोपेन। लेकिन इसको प्रोपेन नहीं है, तो 3 ही कार्बन, यहाँ इसको लिखेंगे बेटा साइक्लोप्रोपेन। क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन। इज इट? अच्छा चलो, ये हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स के प्रीफिक्स के बारे में बात हो गई। नाउ नेक्स्ट इज द सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या होगा, देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही है आपने करना। एक अल्काइल ग्रुप कर लीजिए अगर एल्काइल है, और एक आपका हो जाता है बेटा ये, हाँ हैलोजन, हैलो ग्रुप, ये हो गया आपका हैलो ग्रुप। अब ये हैलोजन्स क्या होती हैं, हैलोजन होती है बेटा 7th ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल में होता है ना उसको, यानी जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनके लिए क्या लगता है बेटा वर्ड, इसके लिए लगता है फ्लोरो, इसके लिए लग जाएगा बेटा क्लोरो। रब कर देता है, ये रब करते हैं पहले, देखो अब फ्लोर, इसके लिए लगता है बेटा फ्लोरो, इसके लिए लगता है क्लोरो, इसके लिए लगता है बेटा ब्रोमो, इसके लिए लगता है आयोडो। ठीक है, तो यहाँ हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अगर ये हेलोजन ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी हेलो ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो इसको एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स हमने यूज करना है। एल्काइल में आपके आ जाता है मिथाइल, यानी जो एल्केन होता है उसमें से एक H को हटा दो तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो ये हो गया CH3, C2H5, ऐसे अगर कोई साइड चेन में दिखाई देते हैं तो वो एज अ सब्स्टिट्यूट यूज होने, और उनको क्या करेंगे हम लोग बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका मिथाइल, और ये हो गया आपका इथाइल। तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं उनको, वो क्या है, एज अ सब्स्टिट्यूट दिए हुए होंगे। क्या होंगे बेटा, वो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट्स होंगे। सब्स्टिट्यूट्स मतलब हो गया कि सिंपली हम लोग क्या करते थे, एक कार्बन चेन है ना, जैसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, सपोज मान लिया मैंने, कंप्लीट करो इसे फटाफट, ये करा हमने, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया है, यहाँ पर आपका कोई CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक H, ये है, देखो इसको बोलते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, ब्रांच। अभी तक हमने ओपन चेन देखा था ना, तो एक एग्जांपल हमने ब्रांच चेन का भी ले लिया। तो ब्रांच चेन में क्या होगा, जो ये साइड में लगा हुआ, ये हमने प्रिंसिपल चेन में तो आ नहीं रहा ये वाला कार्बन, तो ये बेटा साइड में लगा हुआ है, तो इसे हम एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे। और इसे कैसे करेंगे हम लोग, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं। और इसका नाम हम क्या लिखेंगे, अगर मिथाइल ग्रुप है तो CH3, इट इज कॉल्ड द मिथाइल, और अगर C2H5 है तो हम इसे क्या कह देंगे, इथाइल। ओके, तो यहाँ CH3 है तो ये मिथाइल हो गया। अब कैसे यूज करना है वो हम एग्जांपल, अभी यहाँ नेमिंग, अगर मुझे मान लो इसी की नेमिंग करनी है, मान लो अभी हमें इसे नेम करना है, क्या करेंगे हम इसका नेमिंग, 1 2 3 4 5, पहले देखेंगे किधर से पास पड़ रहा है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 3 पे पड़ रहा है, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 से पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ओके, ये दिख रहा है, इसको रब करते हैं, यहाँ करती हूँ बेटा, शायद दिखना। ओके, देखो अब क्योंकि ये हमने ये बनाते हैं, इसको अगेन दोबारा बना लेते हैं। चलो CH, एक कार्बन हो गया, ये है, ये H है, ये हमने यहाँ लगाया था ना, एक H यहाँ लगा लो, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ कार्बन H, 5 कार्बन हमने अरेंज कर लिए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ हमने बताया 1 2 3, 1 2 3, 3 थर्ड पोजीशन पे पड़ रहा है। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था कि वर्ड रूट देखिए, है ना, और फिर हमने उसके आगे प्रीफिक्स लगाना है। तो वर्ड रूट कितने कार्बन है, 5, तो क्या आ जाएगा बेटा, पेंटीन। तो वर्ड रूट तो आपका पेंट आ गया ना यहाँ पर,
ओके, क्योंकि कार्बन सिंगल चेन है तो हमने एन लगा दिया, तो ये तो यहाँ सफिक्स यूज हो गया। अब मैंने कहा अगर कोई साइड चेन में है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे और सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है नहीं। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता तो हम क्या करते हैं, इसमें साइक्लोवर्ड यूज करते हैं एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि साइड चेन में ये लगा हुआ है तो इसे सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना है, तो हम यहाँ क्या वर्ड यूज करेंगे, मिथाइल। ओके, और मिथाइल करेंगे किस नंबर पे है, 3, तो यहां नंबर भी डाल देंगे, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, तो ये हो गया आपका आईयूपीएसी नेमिंग, हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, ये अच्छा, अभी हमने बात करी थी, एक तो ये हो गया था सेकेंडरी प्रीफिक्स, हमने क्या लगा, अगर कोई हेलोजन ग्रुप इसकी जगह लगाओ, मान लो मैं इसकी जगह Cl2 लगा दूं, भाई मैंने बताया ना, एक तो क्या हो सकते हैं, एल्काइल ग्रुप आ सकता है, या आपका फिर हेलोजन, हेलोजन में आपका मान लो मैं यहाँ Cl आ गया, तो अब इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या लिखेंगे हम बताओ, यहाँ पे Cl थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो 3 क्लोरो, भाई ये क्या है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, यही तो बताया ना, हेलोजन ग्रुप 7th पीरियोडिक टेबल में 7th ग्रुप जो होता है वो हेलोजन ग्रुप क्या हेलो ग्रुप होते हैं, उनमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। अब ये 3 थर्ड पोजीशन पे है, 3 क्लोरो लिखेंगे, और लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 तो क्या आ जाएगा बेटा, पेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। इसी तरह से फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो तो आइडो, ये सब लगा देंगे। अच्छा देखो, अभी एक एल्कोक्सी ग्रुप भी इसी में आता है, जैसे हमने उसमें नाम करा था ना एल्कोक्सी एल्केन, तो जो एल्कोक्सी वर्ड है वो भी एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स ही यूज हो रहा है, वो हमने वही बता दिया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ डिस्कस नहीं किया। ओके, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और ये आईयूपीएससी के कुछ रूल्स थे, इनको फॉलो करते हुए आप इजीली क्या कर सकते हैं, आईयूपैक नेम लिख सकते हैं। थैंक यू।